पहले तो सरपंचों को गुंडे और मवाली भी कहा गया, और बात करें कुछ लोगों की तो उनका भी कहना है कि सरपंचों की जो ये मांग है ये जायज़ नहीं है, ये पारदर्शिता सरकार लेकर आ रही है, तो इनको इस तरह की मांग नहीं रखनी चाहिए। जैसे कनीना ब्लॉक में भी, महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, अटेली में, सभी ब्लॉक में पैसे आ गए, अखबार में पूरी डिटेल भी आई थी उसकी। तो क्या वो पैसा अभी सरपंचों को या पंचायतों को नहीं मिला है? नहीं, अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत के किसी भी खाते के अंदर वो पैसा अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। मात्र वो एक झूठी घोषणा है, और अभी तक हमने अपने अकाउंट्स हैं वो चेक करवाए हैं, एंट्री मरवाई, अभी तक हमारे पास कोई पैसा नहीं आया। अच्छा, एक और सवाल उठ जाता है, कई बार लोग कहते हैं कि चलो 2 लाख रुपए से ऊपर के जो काम है वो काम तो तब होंगे जब ये टेंडरिंग का ये जो झमेला है खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 लाख रुपए तक की तो पावर आप लोगों को दी गई है, फिर भी आप लोग काम नहीं कर। जी प्रवीण जी, बताएं, आज जो है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, किस विषय में बुलाई है? 1 तारीख को सीएम आवास का घेराव है। प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से यह डिसीजन लिया गया था कि प्रदेश के सभी सरपंच अपने अपने गांवों से 20 से 30 की संख्या में ग्रामवासियों को अपने साथ लेके आएंगे, और पंचकुला सेक्टर 5 के अंदर सभी सरपंच भाई इकट्ठा होंगे। वहां से पैदल मार्च होगा और चंडीगढ़ सीएम आवास का घेराव होगा। जहां प्रशासन हमें रोकने की कोशिश करेगा, हम सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश करेंगे, और जहां हमें रोका जाएगा वहीं हम किसान आंदोलन की तरह अपने तंबू हैं वहीं गाड़ेंगे, और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम चंडीगढ़ से निकलेंगे नहीं, वहीं ठहर जाएंगे। अच्छा, तो अभी कोई आगे से, जैसे बबली जी की तरफ से कोई इनविटेशन, कुछ इस तरह का आश्वासन कुछ मिला आप लोगों को? कल ही बबली जी का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, और उन्होंने कहा है कि वे 27 तारीख को मैं प्रदेश कार्यकारिणी से मिलना चाहता हूं, और आप लोगों की जो जो मांगे हैं, जो जो सुझाव हैं, आप लोग हमारे सामने रखिए, और इसके बीच का कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। पहली बार देवेंद्र बबली जी की तरफ से कोई पॉजिटिव हमें न्यूज़ मिली है कि भाई वो इस बात के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, वरना पहले तो सरपंचों को कभी गुंडा कभी मवाली बताया गया था। और आज शाम को भिवानी के अंदर हमारी एक प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है, और मुझे वहाँ निकलना है अभी थोड़ी देर में वहाँ, और वहाँ डिसीजन लिया जाएगा कि हमें उनके सामने अपनी कौन कौन सी मांगे रखनी है, और आगे की रणनीति भी तैयार करनी है, बैकअप प्लान भी हमें रखना है, क्योंकि इस सरकार की मंशा है वो शुरू से ही थोड़ी गलत रही है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी मांगे मानी जाएंगी। कल की पहली मीटिंग है, देखते हैं क्या होता है, और मंत्री जी ने जो कल हमें नोता दिया है 27 तारीख का, उसके ऊपर चर्चा होगी किस तरीके से चलना है, कौन कौन सी मांगे हैं, वो आज शाम को हमारी फाइनल हो जाएगी। आज मीटिंग हुई तो आपने यहाँ के जो सरपंच जो भी इस इलाके के थे वो यहाँ मौजूद हुए सभी? देखिए, हमारे यहाँ एक तो 8 ब्लॉकों के ब्लॉक प्रधान थे, वो हमारे आए थे, और एक महेंद्रगढ़ ब्लॉक की जो कार्यकारिणी थी, भाई जो आयोजन था वो आज इस मीटिंग का वो महेंद्रगढ़ ब्लॉक ने किया है, तो यहाँ की कार्यकारिणी मौजूद थी। और अभी हमारी मीटिंग है वो खत्म हुई है कि हमें किस तरीके से चंडीगढ़ पहुंचना है, गाड़ियों की ड्यूटी कैसे लगानी है, उसके ऊपर हमारी चर्चा हुई थी। बीडीपी ब्लॉक में भी आप लोगों ने धरना दिया था, कितने दिन धरना था वो तालाबंदी ये 1 जनवरी को पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे पहला जो धरना हुआ था वो महेंद्रगढ़ ब्लॉक की तरफ से दिया गया था, जिसमें 64 के 64 सरपंचों ने अपने त्याग पत्र थे वो उस दिन लिखे थे, और घोषणा की थी कि भाई सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम अपने त्याग पत्र बीडीपी ऑफिस के अंदर सौंपेंगे। और 14 जनवरी को प्रत्येक ब्लॉक में, हरियाणा में ब्लॉक पहले दिन वो धरने स्टार्ट हुए थे, और कुछ दिन पहले ही ये प्रदेश कार्यकारिणी ने डिसीजन लिया कि भाई गाँव के लोगों की भी समस्याएं होती हैं छोटी मोटी, जो हमें गाँव में सुलझानी होती हैं, इसलिए हमने ब्लॉक स्तर के धरने उठा दिए थे, और जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के जितने भी विधायक थे उनको सबको अपना मांग पत्र सौंपना था, और उनके ऊपर प्रेशर भी बनाया था कि भाई विधानसभा अभी जो 3 दिन का जो सत्र चला था कि भाई विधानसभा सत्र के अंदर आप लोग हमारी मांगे उठाएं, और अगर आप लोग हमारी मांगे नहीं उठाते हैं तो आगामी विधानसभा के जो चुनाव आएंगे हम आप लोगों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। अच्छा, कुछ समय पहले जैसे कि आपने अभी मेंशन भी किया कि पहले तो सरपंचों को गुंडे और मवाली भी कहा गया, और बात करें कुछ लोगों की तो उनका भी कहना है कि सरपंचों की जो ये मांग है ये जायज़ नहीं है, ये पारदर्शिता सरकार लेकर आ रही है, तो इनको इस तरह की मांग नहीं रखनी चाहिए। भाई साहब देखो, ऐसा है कि हम कोई अपने वजूद की लड़ाई तो लड़ नहीं रहे, हम अपने गांव देहात बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये सबको पता है, इसमें कोई बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले भी जो हमारे इंटरव्यू हुए हैं और भी हमारे सरपंच साथी हैं, सभी ने बताया कि भाई इस ई टेंडरिंग के नुकसान क्या क्या हैं। सबको पता है ई टेंडरिंग के अंदर कोई भी टेंडर जाता है तो माइनस के अंदर जाता है, और माइनस में अगर जाएगा तो गुणवत्ता जो है वो सबसे बड़ा सवाल उठता है। हमें इसी चीज़ का डर है कि ये सरकार ई टेंडरिंग के अंदर सरपंचों को और गांव देहात के जो विकास कार्य हैं उनको फंसा के एक बजट बचाने का जो तरीका है वो सरकार निकालना चाहती है, ताकि जितनी भी फंडिंग वगैरह हो, ठेकेदार ये सरकार है वो अपने खुद प्लांट करेगी, और एक भ्रष्टाचार निचले लेवल तक जो फैलाने का है वो सरकार ये कार्य कर रही है। 2 लाख से और 20 लाख या इस तरह की एक अमाउंट मेंशन होती है तो सीधा ग्रामीणों का, या फिर मान लीजिए जो भी लोग देखते हैं
उन लोगों को लगता है कि सिर्फ पैसे पर फोकस किया जा रहा है, विकास कार्यों पर नहीं। सरपंचों भाई साहब, विकास कार्य पे ही मेन फोकस है। ये सरकार पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाने का इस सरकार ने कार्य किया, धर्म को धर्म से लड़ाने का। अब इस सरकार ने एक नया तरीका निकाल दिया है कि गांव को गांव वालों के साथ ही लड़ा दो, इनके अंदर दो टुकड़े बांट दो। विरोध गतिरोध तो हर जगह होता है, विचार विमर्श मिलते हैं, नहीं भी मिलते हैं। तो ये सरकार शुरू से ये कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इन सरपंचों को गांव वालों से आप लोग अलग कर दो। बाकी पूरे गांव की जनता, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता हम सरपंचों के साथ है। लोगों को धीरे धीरे अब समझ में भी आने लगा है, क्योंकि सरकार ने पीछे एक किस्त भी डाली थी तो दिखाई कि भाई हमने 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए पॉपुलेशन के आधार पर दिए हैं। आज तक किसी भी पंचायत के खाते में वो पैसे नहीं आए, वो घोषणा भी झूठी। कुछ दिन पहले जैसे कनीना ब्लॉक में भी, महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, अटेली में, सभी ब्लॉक में पैसे आ गए, अखबार में पूरी डिटेल भी आई थी उसकी। तो क्या वो पैसा अभी सरपंचों को या पंचायतों को नहीं मिला है? नहीं, अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत के किसी भी खाते के अंदर वो पैसा अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। मात्र वो एक झूठी घोषणा है, और अभी तक हमने अपने अकाउंट्स हैं वो चेक करवाए हैं, एंट्री मरवाई, अभी तक हमारे पास कोई पैसा नहीं आया। अच्छा, एक और सवाल उठ जाता है, कई बार लोग कहते हैं कि चलो 2 लाख रुपए से ऊपर के जो काम है वो काम तो तब होंगे जब ये टेंडरिंग का ये जो झमेला है खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 लाख रुपए तक की तो पावर आप लोगों को दी गई है, फिर भी आप लोग काम नहीं कर रहे। देखिए, काफी सरपंच साथी ऐसे हैं जो अपनी जेब से खर्चा लगा के गाँव के अंदर विकास कार्य करवा रहे हैं। रैम्प बनवाने का कार्य है, कहीं नालियां टूटी हुई है, मैंने भी 3.5 से 4 लाख रुपए के काम अपनी जेब से अपने गाँव में करवाए हैं। जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो पिछले 2 साल से बिखरी पड़ी थी, जो पाइपलाइन थी उनकी रिपेयरिंग की, जो वाटर सप्लाई की थी, वो भी हमने अपने खर्चे के ऊपर कराई है। तो गांव की समस्याएं हैं वो हम अपने खर्चे के ऊपर करवा रहे हैं। जब तक ये सरकार नहीं मानेगी, हम 2 लाख से ऊपर के कोई भी टेंडर अभी जारी नहीं करें। अच्छा, अगर मान लीजिए सरकार नहीं मानती है तो क्या करेंगे? देखिए, अब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि 1 तारीख को हमारा पंचकुला सेक्टर 5 के अंदर हम ग्राउंड में इकट्ठा होंगे और वहाँ से हम पैदल मार्च करेंगे। सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक हम चंडीगढ़ के अंदर ही अपना डेरा डालेंगे। वहाँ सभी सरपंच साहब जो भी आप या फिर ऊपर के पदाधिकारी? नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरपंच हैं सभी 1 तारीख को चंडीगढ़ के लिए कूच करेंगे, और सभी जिस तरीके से किसान आंदोलन में किसानों ने अपने तंबू हाईवे के ऊपर गाड़े थे, वही कार्य करने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा, इसमें एक पंचायत जो है ना, पंच और सरपंच दोनों को मिलाकर बनती है, पंचों का कितना साथ योगदान आप लोगों के साथ? पूरे समस्त ग्रामवासी, जिसमें गांव के पंच भी आ गए, ट्यूबवेल ऑपरेटर भी आ गए, सफाई कर्मचारी भी आ गए, आशा आंगनवाड़ी वर्कर भी आ गई, और गांव के जितने भी लोग हैं सबका हमें अब भरपूर साथ है। आप गांव में जाइए, इंटरव्यू लेके देखिए लोगों के, अब लोग भी समझ गए हैं कि इस सरकार की एक्चुअली मंशा क्या है। अच्छा, क्या लगता है कहाँ पे फंस रहा है सरकार का, क्यों ये मतलब मान नहीं रही है बात? देखिए, सरकार शुरू से, ये जिस दिन से भी नई पंचायतें बनी हैं उसी दिन से लग रहा है कि ये जो सरकार है ये गांव देहात और जितनी पंचायतें हैं सबको अपने अंडर में करना चाहती है, एक प्रशासन के अंडर में लाना चाहती है। अफसरशाही है वो गांवों के ऊपर भी अब हावी करने का प्रयास कर रही है, और इस सरकार के अंदर अफसरशाही तो शुरू से ही आ गई है। अगर बात करें पिछले 1.5-2 साल की, जिसमें चुनाव नहीं हुए थे और ना ही कोई सरपंच था, सिर्फ निवर्तमान नाम के सरपंच हुआ करते थे, उसमें सेक्रेटरी, बीडीपीओ और मतलब अफसरशाही ही काम कर रहा था, तो उस समय बहुत सारे घोटाले भी सामने आए। उस समय के विकास कार्यों को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जितने भी विकास कार्य पहले तो 2 साल के अंदर कुछ हुआ ही नहीं, मेंटेनेंस का कोई भी कार्य 2 साल के अंदर नहीं हुआ है, और जो भी छोटे मोटे काम हुए हैं वो गुणवत्ता आप लोगों के सामने है। आप लोग गाँव में जाएं, देखें, हमने भी देखा, लोगों ने भी देखे, सरपंचों ने जो कार्य किए और जो 2 साल में प्रशासन ने जो कार्य, उसमें रात दिन का अंतर है। कोई भी कार्य धरातल के ऊपर अच्छी तरीके से नहीं है। कहीं जोड़ की सफाई कर दी, थोड़ी बहुत मिट्टी निकाल दी, कोई नाले की रिपेयरिंग करती, वो आज भी टूटी हुई मसाला है वो ढंग से नहीं मिलाया गया, ना ही कोई विकास कार्य 2 साल के अंदर हुए। सरासर बजट बचाने का पूरा सरकार ने प्रयास किया। अंत में मुख्य जो मांगे हैं वही पर दोहरा दें। हमारी मांगे यही है, एक तो सरकार है वो संविधान के 73वें संशोधन के तहत जो हमारे 29 अधिकार हैं वो हमें दिए जाए। गांव के अंदर चाहे 1 रुपए का कार्य हो, चाहे 1 करोड़ का कार्य हो, वो सभी कार्य सरपंचों के अधीन होने चाहिए। सरपंच की स्वीकृति के बिना गांव के अंदर कोई भी विकास कार्य 1 ईंट तक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि गांव की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो काम है, वो सरपंच के अलावा, गाँव वासियों के अलावा, पंचों के अलावा कोई भी नहीं जान सकता। दूसरा ये है कि सरपंचों का जो मानदेय है वो 3,000 है। हमारी मांग है कि जो विधायकों का मानदेय है वो 2.5 लाख रुपए तक का है, तो कम से कम सरपंच का जो मानदेय है वो कम से कम 25,000 रुपये हो, और जो गांव के पंच हैं उनका कम से कम मानदेय 5,000 रुपये रखा जाए, क्योंकि सरपंचों को गांव के काम करवाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर भी जाना पड़ता है, नेताओं के पास भी जाना पड़ता है, तो ट्रैवलिंग, गाड़ी का खर्चा होता है, टोल टैक्स भी होता है। तो एक तो टोल टैक्स है, विधायकों का माफ है, तो सरपंचों का भी माफ होना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। धन्यवाद जी।